अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के संभल के शाही जामा मस्जिद की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है और हिंदुत्ववादियों के टारगेट पर आ गई है। ये पहली बार है कि मामला अदालत तक गया और इसकी तेज़ी इतनी देखी गई कि इसी दिन समाअत हुई और सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया और सर्वे भी हो गया। इसमें क्या निकला, इस बारे में मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता रोज़ किए गए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर की कोई अलामत नहीं मिली है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर ने कहा कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई, ये महज अफवाह थी, बेबुनियाद दावा था जो हुकूमत और कोर्ट का वक्त ज़ाया करना था। मस्जिद के सदर ने कहा कि साल 1529 में मस्जिद की तामीर का दावा किया और कहा कि सर्वे में मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। मस्जिद के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि पोलिंग के दौरान इंतखाबात को पोलराइज करने के मकसद से जल्दबाजी में सर्वे कराया गया। मामले की अगली समाअत 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम फरीक अपना जवाब दाखिल करेंगे। यहाँ सर्वे के बाद मस्जिद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस के साथ PAC और RRF को तैनात किया गया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मस्जिद को जाने वाले 2 रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस इंतजामिया के अहलकार भी पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। यह मस्जिद संभल की कदीम तरीन यादगारों में से एक है। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली नशिस्तों पर हुए इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने इंतखाबी अमल में धांधली के इल्जाम आयद किए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अफसरान के नाम लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इनकी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने से रोका गया। इंतखाबात के बाद नतीजे का इंतजार किया जा रहा है, ताहम सियासी हलचल में कोई कमी नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मुजफ्फरनगर जिले की मीरानपुर, मुरादाबाद जिले की कंडरकी और जिला कानपुर शहर की सिसामो असेंबली सीटों में दोबारा वोटिंग कराने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन हल्कों में इलेक्शन SP और पुलिस इंतजामिया के दरमियान हुआ और इंतजामिया ने खुलेआम धांधली की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जमहूरी उसूलों की खिलाफवर्जी की गई और पार्टी चाहती है कि इन 3 नशिस्तों पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। वक्त तरमीम बिल का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सदरनशीन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि पैनल की रिपोर्ट का मसूदा तैयार है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब अपोजिशन अरकान ने मजीद गौर व खौस के लिए 29 नवंबर की डेडलाइन में तौसी का मुतालबा किया। जगदम्बिका पाल ने कमेटी के 6 घंटे तवील इजलास के बाद मीडिया को बताया कि हमारी रिपोर्ट का मसूदा तैयार है, हम जल्द ही इसकी सिफारिशात पर शख दर शख बहस के लिए एक तारीख देंगे। मीटिंग के दौरान वज़ारत अक़लियती उमूर ने वक्फ कानून में हुकूमत की मुजविदा तरामीम को दुरुस्त ठहराते हुए तफसीली वजाहत की। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के पहले दिन 25 नवंबर को स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और डेडलाइन में तौसी के लिए अपने मुतालबे पर इसरार करेंगे। अपोजिशन अरकान ने बताया कि इन्हें सवालात उठाने और वजाहतें तलब करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और मुल्क के दूसरे अमीर तरीन सनतकार गौतम अडानी एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। अडानी और दीगर 7 अफराद पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वत सतानी और फरेबदही का संगीन इल्ज़ाम आयद हुआ है। इस केस की समाअत अमेरिकी अदालत में हुई, जिसमें अडानी और इनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ न सिर्फ फ़र्ज़ जुर्म आयद कर दिया गया है, बल्कि दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। अडानी ग्रुप के लिए फ़र्ज़ जुर्म जितनी हैरत अंगेज़ थी, इससे कहीं ज़्यादा दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाना रहा। अडानी ग्रुप या मोदी हुकूमत किसी को भी ये तौक़्क़े नहीं थी कि अमेरिकी अदालत में दोनों के खिलाफ इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा और दोनों की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी कर दिए जाएंगे। इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $100 मिलियन के बॉन्ड्स मनसूख कर दिए। इन संगीन इल्ज़ाम के बाद अडानी ग्रुप के हिस्से में 20% तक की कमी देखी गई, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अडानी ग्रीन के हिस्से में 18% की बड़ी कमी वाक़ हुई। दिन भर में ही अडानी ग्रुप के शेयर ज़मीन बोस हो गए और अडानी की दौलत में $10 बिलियन से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जो एक दिन में अब तक का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ जालसाजी और रिश्वतखोरी के मामले में फ़र्ज़ जुर्म आयद होने और गिरफ्तारी का वारंट जारी होने पर अपोजिशन ने मरकज़ी हुकूमत पर ज़ोरदार हमला करते हुए गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि इनकी मुहाफ़िज़ CB की चेयरपर्सन
माधवीपुरी से भी तफ्तीश होनी चाहिए। पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने अडानी मामले में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी से जांच के मुतालबे का इरादा किया। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर आयद होती है, जो अडानी की हिफाजत और सरपरस्ती कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर अडानी को गिरफ्तार किया गया तो जांच बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी तक पहुंचेगी और यही वजह है कि वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हिंदुस्तान में एक वज़ीर आला को आसानी से जेल भेजा जा सकता है, लेकिन अडानी जैसे शख्स जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला किया, वो आज़ाद घूम रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इनकी हिफाजत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मिंदा किया है। अडानी ने हुकाम को रिश्वत में हज़ारों करोड़ रुपए देकर हिंदुस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली की फराहमी का ठेका लिया। अमेरिकी कंपनियों ने भी इसमें 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। अमेरिकी अदालत ने तफ्तीश की है ताकि अमेरिकी सरमायाकारों का पैसा ना डूबे। तहकीकात से पता चला है कि गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने इतनी बड़ी रिश्वत दी है और इसके सबूत भी मौजूद है। एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी और सागर अडानी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। उन्होंने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात, वज़ीर-ए-आज़म से पूछगछ और गौतम अडानी और सागर अडानी में रिश्वत लेने वाले अहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरानपुर ज़मनी इंतखाब में वोटिंग के दौरान ककरौली गांव में हुए हंगामे में मुस्लिम ख़वातीन पर एसएचओ की तरफ से पिस्तौल तानने का मामला मुल्क भर में गूंज रहा है। ककरौली के हंगामे में पुलिस ख़वातीन ने एसपी और एआईएमआईएम के 28 नामजद और 120 नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें वो 4 ख़वातीन भी शामिल हैं जिनके ऊपर एसएचओ राजीव शर्मा ने पिस्तौल तानी थी। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ 7 फौजदारी कानून एक्ट समेत 15 दफ़ात लगाई है, जबकि मुस्लिम ख़वातीन पर पिस्तौल तानने वाले एसएचओ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकामी लोगों का कहना है कि हमें ही पिस्तौल तान कर डराया धमकाया गया और हमें ही वोट डालने से रोका गया और हमारे ही ऊपर लाठियां बरसाई गई और उल्टा हमारे ही खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिए। गांव ककरौली के रहने वाले मोहम्मद अखलाक ने मीडिया को बताया कि वोटिंग के दौरान पुलिस ने लाठी, डंडों और पिस्तौल तान कर गाँव में ऐसा खौफजदा माहौल बनाया कि तमाम लोग दिन भर अपने घरों में महसूर रहे। पुलिस का रवैया गुंडागर्दी जैसा था। मुकामी खातून सुल्ताना ने कहा कि हमारे ही ऊपर पिस्तौल तानी गई और हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। ये पुलिस की मोतसबाना कार्रवाई नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंतखाब नहीं हुआ बल्कि जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुस्लिमा हैसियत ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। जस्टिस प्रतीक जालन ने यह कहते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। अदालत ने यह बात नोट की कि दरख्वास्त गुजार के दलाइल सियासी जमात के क़याम के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार तिरुपति नरसिम्हा मरारी ने इस बुनियाद पर मजलिस की मुस्लिमा हैसियत ख़त्म करने का मुतालबा किया कि एक सियासी जमात की हैसियत से इसका दस्तूर सिर्फ एक मजहबी ग्रुप यानी मुसलमानों के काज को आगे बढ़ाने के लिए है। दरख्वास्त में इदा किया गया है कि यह बात सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ है जिस पर हर सियासी जमात को अमल करना चाहिए। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास 9 दिसंबर से शुरू होने की तौक़े है। कहा जा रहा है कि असेंबली इजलास से कबल काबीना में तोसी भी की जा सकती है। असेंबली इजलास से कबल काबीना की तोसी के लिए पार्टी हाईकमान की मंजूरी के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बशमूल 12 वज़रा शामिल हैं और मज़ीद 6 वज़रा की काबीना में गुंजाइश बाकी है। ज़राए के मुताबिक 7 दिसंबर से कबल काबीना में तोसी के इक़दाम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और माबाकी 6 वज़रा को काबीना में शामिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत के इक़्तिदार हासिल करने के 1 साल की तकमील से कबल काबीना में तोसी की मनसूबाबंदी है और कहा जा रहा है कि हुकूमत के अलावा पार्टी के सरकर्दा कायदीन काबीना की तोसी के सिलसिले में सरगर्म मुशावरत कर रहे हैं। अलाउद्दीन हाईकमान से क़तई मुशावरत के बाद फैसला करके काबीना में तोसी का ऐलान किया जाएगा। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की शहर हैदराबाद आमद पर गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मरकजी वजीर कानगिरी व कोयला जी किशन रेड्डी, मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय, रियासती वजीर सीता अक्का, मेयर वल्दिया अजीमतर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी और दीगर अहदेदारों ने इनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया जुमेरात की शाम खुसूसी तैयारे से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंची, जहां से सीधे राजभवन रवाना हो गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक्किदा इजलास में पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की गई कि हुकूमत की एक
साला कारकर्दगी और कारनामों से अवाम को वाकिफ कराएं ताकि अपोजिशन के प्रोपेगेंडे को नाकाम किया जा सके। पीसीसी के तौसी इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा डी अनुशिवा सितक्का, टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट मल्लू रवि, CH किरण कुमार रेड्डी, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव के अलावा अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में प्रजा पालाना के 1 साल की तकमील के मौके पर असेंबली हल्क़ाजात की सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की स्कीमात से अवाम को वाकिफ कराने के लिए बुनियादी सतह तक पहुँचकर मुहिम चलाए। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख ज़िला नलगुंडे के एक वफ़द ने हैदराबाद में दफ्तर रोज़नामा सियासत पहुंचकर जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत व रुकन रियासती कानून साज कौंसिल तेलंगाना से मुलाकात की और जनाब आमिर अली खान को बहैसियत रुकन रियासती कानून साज कौंसिल नामजद किए जाने पर मसरत का इजहार किया और शालपोशी करके गुलदस्ते पेश करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार करके इस तौक़े का इजहार किया कि बहुत जल्द रियासती काबीना में इन्हें शामिल किया जाएगा और किसी एक मुनासिब वज़ारती ओहदे पर फायज किए जाएंगे। जनाब आमिर अली खान से मुलाकात करने वालों में ख्वाजा फरीदुद्दीन, मौज़फ़ तहसीलदार व सदर अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िला नलगुंडा, अहमद फसीउद्दीन, मोतमद उमूमी, एजाज़ अंसारी, इंजीनियर खाजिन ग़ुलाम जिलानी अंसारी, मौज़फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर महकमा फ़नी तालीम मोहम्मद शहाबुद्दीन हाशमी, साबिक़ ब्यूरो चीफ रोज़नामा सियासत व अरकान अंजुमन तरक्की उर्दू नलगुंडा और गौस मोहम्मद, समाजी कारकुन सैयद इम्तियाज़ अली, मौक़िफ़ महकमा टेलीफोन्स व समाजी कारकुन के अलावा दीगर मौजूद थे। इमसाज नागार्जुना की जानिब से रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर की गई हद तक इज्जत की दरख्वास्त की नामपल्ली कोर्ट में समाअत हुई। कोंडा सुरेखा ने नागार्जुना के फर्जंद नागा चैतन्य और साबिक बहू के बारे में बाज़ रिमार्क्स किए थे, जिसके खिलाफ नागार्जुना ने नामपल्ली अदालत में मुकदमा दायर किया। कोंडा सुरेखा के वकील गुरप्रीत सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया। नागार्जुना की जानिब से अशोक रेड्डी ने अदालत में दलाइल पेश किया। अदालत ने इस मामले में नागार्जुना और इनके अफराद ख़ानदान का बयान पहले ही कलमबंद कर लिया है। समाअत के मौके पर नागार्जुना के वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर ने नागार्जुना और इनके अफराद ख़ानदान के बारे में आहनत आमेज़ रिमार्क्स किए। अशोक रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोंडा सुरेखा के रिमार्क्स को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार रियासती वज़ीर ने इस तरह के रिमार्क्स करते हुए नागार्जुना और इनके ख़ानदान के इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि 8,047 पुलिस कांस्टेबल्स ने तेलंगाना भर में तरबियत हासिल की है, जिसमें 4,100 सिविल, 3,625 AR, 2,028 कम्युनिकेशन और 18 पुलिस ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें से 1,128 अफराद को तरबियत के लिए हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट को तफवीज़ किया गया है। अब 747 अफराद ने पासिंग आउट परेड की है। 3,081 खातून कांस्टेबल्स ने तरबियत हासिल की। CV आनंद ने कहा कि 1992 में उन्होंने IPS की तरबियत हासिल की और पासिंग आउट परेड हुई। उन्होंने तरबियत की तकमील करने वालों को मशवरा दिया कि वो आइन की पासदारी करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए हुसूल अराज़ियात के खिलाफ साजिश करने पर सलाखों के पीछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि KT रामाराव चाहे वो नई दिल्ली जाएं या चांद पर जाएं, इनका बचना मुश्किल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो KTR को देख रहे हैं और ख़बरदार किया कि वो देखेंगे KTR कब तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि हम वो काम कर रहे हैं जो KCR ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में नहीं किया। इख्तिदार खोने के बाद BRS कायदीन के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर KCR हुकूमत 10 साल तक सही तरीके से काम करती तो कांग्रेस हुकूमत को किसानों के कर्ज माफ़ करने की ज़रूरत ना पड़ती। KCR की वजह से किसानों के मौत के वाक़ात रियासत में दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के 25 दिनों के अंदर 23 लाख काश्तकारों ख़ानदानों के खर्च माफ़ कर दिए और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपये अदा किए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने का वादा किया और उन्होंने इस वादे को पूरा कर दिखाया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, जिसे गोशा महल के मुतनाज़ा BJP रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के साथ मसाइल का सामना है, BJP ने मुबैना तौर पर गोशा महल हल्के में ही अपनी पोजीशन को कमज़ोर करके राजा सिंह पर काबू पाना शुरू कर दिया है। पार्टी गोशा महल हल्के के एक सरकर्दा लीडर अल्लाह पुरुषोत्तम को वापस लाने का मंसूबा बना रही है, जिसने पिछले साल पार्टी छोड़ दी थी और मुख्तसर मुद्दत के लिए BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जिसकी नज़र राजा सिंह पर लगाम लगाने की थी। पुरुषोत्तम की वापसी की खबर के साथ ही पार्टी के हलकों में राजा सिंह बेचैन हो गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तबसरा किया कि वो छोटी मोटी सियासत से ख़ुद को दूर कर रहा है और अपने हलके के लोगों की खिदमत पर तवज्जो देंगे।
अपने तबसरों में राजा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि वो मामूली सियासी खेलों से हटकर मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। इसने हिंदुस्तान को एक हिंदू कौम में तब्दील करने के अपने हदफ का भी इजहार किया है।